बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात 2025 में जी सबको नया साल मुबारक। नए साल के अंदर क्या हो रहा है मुल्क के साथ, ज़रात के साथ, तजारत के साथ, मईशत के साथ, उसके लिहाज से आज का ख़ास प्रोग्राम जो साल का पहला प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे कि ये साल 2025 जो है ये हम मईशत के लिए, सनत के लिए, तजारत के लिए और सबसे बढ़कर ज़रात के लिए कैसा होगा। उसके लिहाज से हम बात जो शुरू करना चाह रहे हैं वो किस करवट बैठेगा ऊँट, ये एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हम ना तो सिर्फ कि क्या नज़र आ रहा है, क्या हो सकता है और कैसे बेहतरी आ सकती है, ये हमारा मकसद है आज के ख़ास इस प्रोग्राम का जो पहला प्रोग्राम है साल का। इसमें शामिल होने के लिए हमेशा आपका साथ रहता है, तमाम लोगों का शुक्रिया भी। और मज़ीद लोग जो शामिल होना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसान मददगार के जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं पे भी, लिंक्डइन, जहाँ पे भी आपको हमारी आप समझते हैं कि रब्ता इस्तेमाल हो सकता है, ज़रूर शामिल हों और बेल के आइकॉन को देख लें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको बहुत आसानी से इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका भी मिले और हमसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकें। तो प्रोग्राम का जी आगाज़ नंबर 1, वीट, गंदम, सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी जो कि इस वक्त इनसिक्योरिटी हो चुकी है जिसकी। तो अगर हम देखें तो पहला नतीजा आ गया है जी। वो जो जद था जिस चीज़ का 2025 में कि किसान के साथ 2024 में जो चीज़ गड़बड़ हुई और हमें अब फूड सिक्योरिटी जो है उसके अब लाले पड़ने लगते हैं 2025 में। क्योंकि अब हुकूमत जिसने के क्या कहते हैं बुलंद दावे किए थे कि जनाब वीट ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो अब उसका ख़ुद उन्होंने मान लिया है। नंबर 1, मैं 2 तरीक़ों से आपको बता रहा हूँ। एक हुकूमती प्लेटफॉर्म से जो पहली रिपोर्ट आई है, बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में क्या हो रहा है, हुकूमत ने ख़ुद मान लिया है तकरीबन 2023-24 के मुकाबले में 7% कम काश्त हुई है जी गंदम पूरे पंजाब में। ये पंजाब हुकूमत जिसने के किसानों के साथ बड़ा कहते हैं जी कि नींद नहीं आती यहाँ के लोगों को, वो उन्होंने क्या किया है कि वो 7% आपकी जो गंदम है उसकी काश्त कम हो गई है। 7% का मकसद क्या? 7% अभी जो लेटेस्ट आया है उसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ नज़र आ रही है वो आ रही है जो आपके सबसे जिसे कहते हैं कि ज़रख़ेज़ इलाके हैं वहाँ पे, मतलब पूरा पंजाब आप समझ लें, चाहे वो नहरी इलाका हो या हमारा जो बारानी इलाका है, दोनों साइड पे एक ही सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन ज़्यादा जो नहरी इलाकों में हमारी जो काश्त है वो 15% तक कम हो गई है। 2 बड़े इलाके मुल्तान, साहिवाल, जहाँ गंदम वाफिर मकदार में उगाई जाती है, सबसे बड़ा जो साहिवाल का इलाका है वहाँ पे हुआ है कि 15% लोग से भी कम हो गई है आपकी गंदम की काश्त। ये हुकूमती डेटा आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इस वक्त, उसके ऊपर देखें अगर हम जाते हैं तो पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सरगोदा डिवीज़न है जी वो 8% तकरीबन, फैसलाबाद 9%, गुजरात 3%, लाहौर 5%, सबसे ज़्यादा साहिवाल जिसमें कि ओकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन के जो ज़रख़ेज़ तरीन इलाके हैं वो आते हैं। फिर आगे मूव करते हैं तो पंजाब का दूसरा बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका जिसे मुल्तान है, मुल्तान में आपका मुल्तान, लोधना, खानेवाल और विहाड़ी, मतलब ये चारों इलाके जो ज़िले हैं, ये आपका जो मुल्तान डिवीज़न पूरा है ये तकरीबन इस वक्त जनाब 9% से 10% के दरमियान चला गया है। तो अब ये हुकूमती जो अंदाज़े या जो बढ़कें थी वो आपके गले आ गई हैं। अब उसमें क्या होगा कि गंदम आपने पिछले साल की पेमेंट नहीं की, अब आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी और इसके खौफनाक नताइज निकलते हैं। अब किसान ने लगाई नहीं है। किसान ने कैसे लगाई? एक और तरीका, अभी मैं देख रहा था कि USDA जो सैटेलाइट रिपोर्ट निकालता है अपनी, उसमें अगर आप चले जाएं तो पंजाब में अभी आपको ये डेटा नज़र आ रहा है कि इसमें क्या हुआ है जी कि इसमें 3 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। एक जो है कि एवरेज है पिछले 5 सालों की, ठीक है, उससे ऊपर हैं हम, क्योंकि हमने बीज बेहतर किया है। ये जो नई वैरायटीज़ आई हैं इन्होंने बेहतर किया, अकबर, दिलकश, अरूज, ये सब ने बेहतर रिज़ल्ट लाए हैं, अच्छी हमारी पैदावार हुई थी। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि पाकिस्तान ये इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो जहाँ पे कि गंदम
की पैदावार होती है, लेकिन जो पर फी एकड़ पैदावार के लिहाज से हमारा नंबर कोई 50वें से ऊपर है, कुछ 56वें 97वें नंबर पे है। तो हम अपने जो वसाइल हैं उससे भी हमने सही तरह, यानी कि चलिए आपने रकबा कम किया लेकिन आपकी पैदावार बढ़ जाए, वो भी सिलसिला नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस साल का अगर आप USDA का डेटा देखें तो उसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि अब तक की जो सिचुएशन है, ये जो लाल रंग है, सुर्ख रंग जो अभी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये आपको बता रहा है मौजूदा वेजिटेशन इंडेक्स क्या आ रहा है, NDVI जिसे कहते हैं। तो सैटेलाइट से देखा जा रहा है तो आपकी पैदावार पिछले साल जो यानी कि जो येलो कलर यानी कि पीला रंग है, पीले रंग में आप देखें कितना फ़र्क आ गया है लाल रंग का। तो सुर्ख रंग और लाल के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपको बता रहा है कि आपकी अभी फसल की मौजूदा सूरत हाल क्या है, वेजिटेशन इंडेक्स क्या है इसका। इसका मतलब है कि ये जो बारिशों की ना होना, नहरी पानी भी अब बंद हो जाएगा, उस वजह से मज़ीद इसका 2025 में जो गंदम के काश्तकार हैं उनके लिए कोई अच्छी अभी रिज़ल्ट्स नहीं हैं। तो पहले नंबर पर तो ये आते हैं। दूसरे नंबर पे आपकी अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने गंदम नहीं लगाई वो किस तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये एक डेटा रिलीज़ हुआ है जिसमें अंदाज़ा हो जाता है कि तमाम जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र कंपनियां जो कि मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, उसमें उनका डेटा आया और उसमें पता ये लगा है कि दिसंबर में उनकी बिक्री ज़्यादा बेहतर हो गया, कुछ अगर देखा जाए कदरे। लेकिन इसका मतलब है कि उन लोगों ने वो चीज़ ख़रीदी है जिन्होंने कि नवंबर अक्टूबर के अंदर गंदम काश्त नहीं की थी। तो ओवरऑल ग्लोबली भी देखें तो हमारे जो नज़र आ रहा है कि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है उसमें कॉर्न थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लेकिन कॉटन भी थोड़ा नीचे गया है, लेकिन कॉर्न स्टेबल है। कॉर्न यानी कि मकई, जिसे मक्की कहते हैं। अब तमाम लोग जो है वो मकई की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप ये समझते हैं कि आपकी पैदावार जो है वो बेहतर होगी। अब उसका एहतमाल या असर ये हुआ कि इन फर्टिलाइज़र कंपनियों ने, जिसमें देखा गया है कि कैन जो इस्तेमाल हो रहा है वो उसकी बढ़ी है, लेकिन DAP में बेहतरी आई है, लेकिन यूरिया में कमी हो गई है। क्यों? क्योंकि यूरिया इस दफ़ा इतना ज़्यादा आपने वो किया था, लोगों ने यूरिया अब इस्तेमाल, क्योंकि गंदम नहीं लगाई तो यूरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ। यूरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, या आया हुआ है, मज़ीद आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जिन्होंने मकई या आगे सनफ्लावर जिन्होंने लगाना है, यानी कि ऑयल सीड पे जाना है, उन लोगों ने क्या किया है कि वो अब अपनी उन्होंने इस दफ़ा ये ख़रीदी है और DAP ख़रीदी है, इसलिए DAP की 4% बढ़ी है। लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाए तो ये कोई जो पिछले साल के मुकाबले में कोई बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं हैं, तमाम चीज़ें डाउन जा रही हैं। अब इसका असर क्या हुआ वो भी हुकूमत ने मान लिया। एक और ख़बर, हुकूमत ने 6 महीने का अपनी कारकर्दगी का ऐलान किया है, जिसमें कहा जी कि मुल्क के अंदर जो मजमूई पैदावार है, यानी कि जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, जो आपका प्रोड्यूस आप कह लें, जहाँ आप अपनी तरक्की का जो एक पैमाना है, जो इशारिया है जिसे कहते हैं, वो हुकूमत ने कहा जी कि हम 1% से भी नीचे आए हैं। 1% का मतलब है, हम अगर इसको देखें कि कितना बड़ा ये फूड सिक्योरिटी, मैंने पहले आपसे कहा था कि फूड सिक्योरिटी में हम जो आबादी की पैदावार हमारी जो हो रही है, आबादी की बढ़ोतरी हो रही है, वो तकरीबन इस टाइम हम 2.5% की रेट से जा रहे हैं। अगर मुल्क की मजमूई पैदावार या मजमूई तरक्की अगर 2.5% हो तो फिर हम तकरीबन कोई बैलेंस होते हैं 3% हमारा। नहीं तो क्या होगा कि हमने करोड़ों लोगों को, ये भी हुकूमत के नंबर आए हैं कि हमने उनको 2024 के अंदर धकेल दिया है गुर्बत की लकीर के नीचे, यानी कि वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मुस्तहकीन हैं वो बढ़ा दिए हैं, बजाय इसके कि वहाँ से निकालेंगे। तो ये हुकूमती पॉलिसियाँ जो सी हैं, इसमें वज़ीर ख़जाना साहब ने भी कहा कि 2 ट्विन्स जो सी हैं, कि जुड़वां जो शोबे हैं जिसमें कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, वो कौन से हैं। वो उन्होंने कहा जी कि एक IT है, दूसरा एग्रीकल्चर है। लेकिन एग्रीकल्चर का तो इस टाइम बड़ा गलत कर दिया। क्यों? 6.3% की जो बढ़ोतरी थी पिछले साल, उसको हम 1% पे ले आए हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो कि तमाम जो उल्टे गेयर लग गए हैं। हमारी लार्ज इंडस्ट्री जो है वो नेगेटिव में है, अभी भी नेगेटिव में है। यानी कि यूरिया
गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करना, सरिया, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं वो नेगेटिव में हैं। इसके मुकाबले में जो इंडस्ट्री नेगेटिव है, सर्विसेज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन वो भी 1% से कम बढ़ी हैं। अब इतना बड़ा कर्जा हमने लिया है, उस कर्जे को लेके पिछली दफ़ा तो चावल की जो बरामद थी उसने बचा लिया, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि दिसंबर में आखिरी जब महीना हमने ख़त्म किया है तो हमने तकरीबन 5 अरब डॉलर की से ज़ायद की इंपोर्ट्स की हैं, जो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारा वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स था वो भी ख़राब हो गया, हमारा एग्रीकल्चर भी ख़राब हो गया। अब इसका असरात क्या होंगे? असरात ये होंगे कि अब आपको जाना पड़ेगा 2025 में जो उसका आगाज़ है वो इतना पॉजिटिव नहीं है। हुकूमत ने IMF को दिखाने के लिए अपने जो तकरीबन उनको 1500 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा था, 1300 अरब के करीब, इन्होंने क्या किया कि आखिरी 2 दिन 30 और 31 को इंडस्ट्री से या उन लोगों से, कॉर्पोरेट से एडवांस में टैक्स ले लिया, इकट्ठा किया तकरीबन 600-700-1000 अरब का। उससे हुआ ये है कि वक्ती तौर पे तो उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए कि IMF को दिखाने के लिए, लेकिन अब वो इंडस्ट्री ने क्योंकि टैक्स जमा करा दिया, टैक्स इंडस्ट्री कहाँ से लेगी? इंडस्ट्री कंज्यूमर से लेगी, और एडवांस में दे दिया तो आगे जाके नंबर ख़राब हो जाएंगे। जैसे अभी ये हुआ है कि किसान कार्ड से आपकी ये यूरिया जो बिका है, DAP जो बिकी है, इसमें 60% अमल दखल जो था ना पंजाब में, वो किसान कार्ड का था कि वो लोगों ने किसान कार्ड पे ले ली और आगे चल पड़े। अब आगे वो बिकेगी नहीं तो एक और प्रेशर आएगा। अब ये तमाम जो ये इसे हम कहते हैं क्या, एक जो चक्कर है, ये हम उसी चक्कर में चलते जा रहे हैं और 2025 का आगाज़ अच्छा नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, ये तो गंदम का मैंने आपको बताया कि सिचुएशन, क्योंकि गंदम एक अहम फसल है, उसके ऊपर बड़े मार्जिनल चीज़ें हो रही हैं। 2025 के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी ठीक है, हमारे चावल एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन चावल में हमारी कीमत गिरी है। मैं अभी आपको ये पिक्चर नज़र आ जाएगी कि आजकल के दिनों में हमको 5 से 10 डॉलर हमारी कीमत गिर गई है, उस वजह से कि हमारे एक्सपोर्ट्स में चैलेंजेस हैं। हमारे जो कंसाइनमेंट्स हैं उनके अंदर जो हमें रेजिड्यू MRLs निकल रहे हैं, जो हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं यूरोप से। पाकिस्तान तकरीबन यूरोप के टोटल चावल जो यूरोप को मिलता है उसका तकरीबन 25% पाकिस्तान से जाता है। अगर उसके अंदर शिकायत आ गई हैं तो फिर एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि उससे ये होगा कि 2025 में हमें वो सहारा जो चावल ने पिछले साल हमें दिया था वो नहीं मिल सकेगा। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से हुकूमत को काम करना चाहिए, देखना चाहिए। एक और चीज़ ये है कि एक हुकूमती इदारा है, इसका नाम है एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये इदारा मुल्क में एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाता है। अच्छा, मैं इसके ऊपर चला गया, अंदर जाकर मैंने देखा तो पता ये लगा कि 2023-24 में आखिरी पॉलिसी इन्होंने बनाई थी गंदम की, उसके बाद इन्होंने हाथ नहीं लगाया उसको। यानी कि 24-25 की कोई पॉलिसी ही नहीं है। अगर पॉलिसी नहीं है तो फिर क्या होगा? ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा, और ये मरकज़ी हुकूमत जनाब वज़ीर ख़जाना साहब, वज़ीर फूड सिक्योरिटी साहब से इल्तिमास है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान को बचाने के लिए ग्रोथ का इंजन है, तो अगर आप पॉलिसी नहीं देंगे तो पॉलिसी के अगर ना होने से फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो हो रहा है कि अभी शुगर केन की देख लें, अभी हमारी जो कटाई जारी है, मिलों ने जो अपने रेट निकाले हुए हैं, कोई उसकी पॉलिसी नहीं नज़र आई अभी तक। उस तरह से अगर देखा जाए तो किसान को मार पड़ रही है, किसान को मार पड़ रही है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर मैं देखूं मुआवजना कि बहुत सारे किसान जो हैं वो एग्रीकल्चर छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कोई और चीज़ करें और काम करें जिससे के ऊपर हम काम बेहतरी अपने घर का गुजारा कर सकें, बेहतर हो सके। अच्छा, इसके मुकाबले में रोज़ में देखते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो लाखों की नौकरियां मिलियंस में महीने में कम छोड़ के वो करोड़ों के लिए एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। अच्छा, ये एक स्टोरीज़ जो हैं पाकिस्तान में बहुत कॉमन होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग जो उनसे हम एग्रीकल्चर में आए, क्यों? क्योंकि अब जिद्दत का दौर है। 2025 जो है वो गेम चेंजर होना चाहिए। एक वाकई एक पाकिस्तान एक क्या कहें खुशहाल मुल्क के तौर पे जाना चाहिए, लेकिन पॉलिसी जब तक नहीं होगी तो पॉलिसी अगर नहीं है तो फिर मुल्क ने कहाँ जाना है किसी को नहीं पता। तो ख़ास ये है कि एक इदारा है गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट, उसकी पॉलिसी तो दे दें खुदा के लिए।
एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। इसका मतलब है कि वहाँ पे खाली कोई काम नहीं हो रहा, मेरा नहीं ख्याल कोई काम हो रहा होगा, लेकिन आवाम को क्या पता। उसकी वेबसाइट पे चले जाएं जी, मुझे ढूंढ दें कि 2024 की कोई पॉलिसी वहाँ पे पड़ी है। आखिरी जो है वो दिसंबर 2023 की वहाँ पे पॉलिसी पड़ी है। इसका मतलब है कि इस मुल्क में यहाँ तो एग्रीकल्चर बंद हो गई है, यहाँ पॉलिसी बनना बंद हो गई है। तो ये एक बहुत ही सीरियस नोट पे बता रहा हूँ आपको, ये जिक्र कर रहा हूँ। इसके साथ ही ये कुछ अब आगे क्या नज़र आ रहा है जी 2025 में, हमारी बहुत सारी जो किसान भाई हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए बेहतर है सिलसिला। क्यों? क्योंकि जो लोग सनफ्लावर पे जाना चाह रहे हैं उसके लिए बड़े अच्छे हैं। कैनोला, रेप सीड, सरसों, उसके रेट मुस्तहकम हैं। लास्ट वीक में गया हुआ था यहाँ पे, एक टीडैप ने FAO के ताउन से बुलाया था, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही थी तिल के ऊपर। तो पाकिस्तान तिल में तीसरे नंबर पर दुनिया में आ गया है, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोसेस करके हम अगर करें तो उसके ज़्यादा कीमतें हैं। तो ये जो हर्ड है उसमें तकरीबन दुगना या 3 गुना भी कुछ ममालिक से कीमतें ली जा सकती हैं, जिसमें कोरिया है, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मांग है, खुसूसन कोरिया, चाइना। यहाँ पे तिल की बहुत मसनूआत की गुंजाइश है। मेरे ख़्याल से इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और इसकी पैदावार बेहतर करनी चाहिए मज़ीद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स ने हीट वेव, इसके साथ साथ मतलब अभी जब आपका अगली समाई में जब तिल लगेगा तो वो लोग जिन्होंने कि अर्ली तिल लगाया था उनकी फसल बड़ी ख़राब हुई है। तो देखना पड़ेगा कि जो अप्रैल वाले थे उनकी फसल ख़राब हुई, शिकायत ज़्यादा आई। इसके मुकाबले में जो जुलाई में जिन्होंने लगाया उनकी फसल बेहतर नज़र आई। ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता वहाँ पे पता चला। इसके साथ साथ इसको देखते ही मैंने एक और एनालिसिस किया कि एक रिसर्च जो की गई वो यही थी कि अभी आप मकई लगाने जा रहे हैं, तो मकई में जो काश्त जो फरवरी में की गई थी उसकी पैदावार और रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर रहे बजाय इसके कि जो मार्च में की जाए। इस सिलसिले में मैं आपको अपने किसान मददगार प्लेटफॉर्म, किसान दुकान प्लेटफॉर्म से आपसे ये एक ऑफ़र है कि अगर आपको अच्छा मयारी बीज किसी भी किस्म का चाहिए हो, किसी भी प्रोडक्शन प्लान के मुतालिक मालूमात चाहिए हों, आपकी घर पे वो अवेलेबल होगा ये तमाम मसनूआत, और आपको पूरी इसकी सीज़न के अंदर दस्तयाब होंगी। हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी, उनकी तजावीज़ भी, उनके मशवरे भी। तो आप ज़रूर हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए इसके ऊपर। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लास्ट में जी आपका बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया किसान बॉट के ऊपर, शुक्रिया। हमारी ये कोशिश थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक पाकिस्तान में लोगों तक, खुसूसन किसानों तक, कंज्यूमर्स तक ये तमाम अच्छी जो चीज़ें हैं ये वहाँ तक पहुँचें, पाकिस्तान के किसान की खुशहाल हो, उसकी पैदावार बढ़े, उसको कीमत ठीक मिले। तो उस सिलसिले में हमारी ये काविशें जारी रहती हैं। इस सिलसिले में एक हमें कुछ लोगों ने सवालात भेजे हैं, मैं सब सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये है कि कॉटन का बीज मांग रहे हैं, फरवरी में ज़रूर काश्त करें जी कॉटन। इसके अलावा अगर मिर्च बहुत ज़बरदस्त है, आजकल मिर्च की कीमत मेरे ख्याल से आसमान पे पहुंची हुई है, ठीक है। कल ही मैं देख रहा था कि जो हम 24,000 की जो थी वो 40,000 पे चली गई है कल कीमत जो गोल मिर्च होती है। तो ये अंदाज़ा करें कि हम क्या कहाँ पे हैं। तो इन सवालात में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप लोगों को हम हमारी राय के साथ साथ हमारी मसनूआत भी आपकी दहलीज़ पे पहुँचेंगी और इंशाअल्लाह आपको अगले सीज़न में बेहतर से बेहतर पैदावार देने के लिए 2025 मज़ीद बेहतर हो जाएगा आपका, ताकि हम आपको कामयाब और खुशहाल देखें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।